हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस ड्रामा के पहले से लेके 12th एपिसोड तक नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप जाके उसे देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फाइनल एपिसोड यानी कि 13 एपिसोड को हम लोग शुरू करें। अब इधर यूमी चा के साथ फिर से कार में जाती है जहाँ पे वे लोग सो जाते हैं। अब जब बाद में यूमी अपनी आंखें खोलती है तब वो चा को देखने के बाद उसे हल्का सा किस कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से बड़े ही प्यार से बाहर निकलती है। लेकिन न जाने क्यों वो क्या सोचती है और वो रोती हुई वहाँ से साइकिल से चली जाती है, जहाँ पे वो अपने आप से ही बातें कर रही होती है कि वो अब से चा की जिंदगी में कभी नहीं आएगी और वो बहुत जोर जोर से रो रही है। अब जब अगले दिन जब चा सो के उठता है तभी वो वहाँ पे यूमी को नहीं देखता है, जिसके बाद वो फिर से समझ जाता है कि यूमी वहाँ से चली गई है। इसलिए वो फिर से कहता है कि वो 3 साल पहले भी यूमी इस प्रकार से चली गई और उसके कारण वो काफी पछताया था, लेकिन इस बार वो यूमी को वहाँ से नहीं जाने देगा और वो फिर से यूमी को खोजने का फैसला करता है। वहीं पे हम लोग यूमी को देखते हैं जो कि वापस अपने शहर पहुंच चुकी है और वो सबसे पहले टाय से मिलती है और वो टाय को कहती है कि वो चा को छोड़ के यहाँ पे वापस चली आई है और वो फिर से कभी चा की जिंदगी में नहीं जाएगी। टाय यूमी को गले लगा लेता है और उसे आराम करने के लिए कहता है और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि यूमी की मॉम उसे देख रही है और उन्हें सच में काफी बुरा लगता है कि उन्हीं के कारण उसकी बेटी का ये हाल है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे ऑफिस में हम लोग देखते हैं कि चा के डैड यानी कि मिस्टर किम बहुत गुस्से में है कि चा बहुत दिनों से ऑफिस में नहीं आया है। तब वो मैनेजर को गुस्से में कहते हैं कि अगर चा यहाँ पे आता है तो उसे कह देने के लिए कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है और वो फिर कभी शक्ल ना दिखाए। और वे इतना कह के चले जाते हैं तभी मैनेजर चा को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है कि उसके डैड ने क्या कहा है। तब चा उसे कहता है कि वो सबसे पहले यूमी को खोजेगा, लेकिन उससे पहले उसे किसी से मिलना है। जिसके बाद वो कार में बैठता है और वो कार से अपनी माँ के पास पहुँचता है, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये औरत जिसे चा फर्स्ट एपिसोड में फूल देने आया था वो उसकी माँ है। जिसके बाद जब वो अपनी माँ को देखता है तब उसकी माँ उसे देख के पहचान जाती है और वो उसे बताती है कि वह न्यूज में और न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ चुकी है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जिसके बाद वे उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि उसे देखे हुए बहुत साल हो गए हैं और उसे देख के इस प्रकार से उन्हें काफी खुश हो रहा है। जिसके बाद चा रोते हुए उस खाना को खाता है, जहाँ पे वो काफी जोर जोर से रो रहा है, लेकिन वह अपने आप को रोक भी रहा है ताकि उसकी माँ को कुछ पता ना चले। और उसका ये हाल देख के मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अब खाना खत्म करने के बाद चा अपनी मॉम को गले लगा लेता है, जिसके बाद उसकी मॉम भी काफी रोने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम उसे बताती है कि वे चाहते हैं कि वह यूमी को वापस बुला के लाए, क्योंकि यूमी बहुत ही अच्छी लड़की है और वो न्यूज में और टीवी में सब कुछ देख चुकी है कि किस प्रकार से उन लोगों का अफेयर चल रहा था। अब चा यह सुनकर काफी खुश होता है और वो उनसे वादा करता है कि वो जल्द यूमी को लेके आएगा और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम लोग यूमी को देखते हैं जो कि अभी सो रही है, तभी उसकी मॉम उससे काफी अच्छी तरह से सिर को दबाती है, जिसके बाद वो कमरे में जाती है और फिर वहाँ पे काफी अच्छी तरह से मेकअप करती है और सज धज कर तैयार होती है, जैसे कि वे आज किसी खास काम के लिए जा रहे हैं। अब बाद में जब यूमी सो के उठती है तब वो अपने कपड़े को समेटने लगती है और तभी उसकी नजर टीवी पे पड़ती है जहाँ पे उसकी मॉम होती है। अब टीवी में उसकी मॉम का एक इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पे वही रिपोर्टर फिर से उसकी मॉम से चा और यूमी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा होता है। अब इस बार यूमी की मॉम उस रिपोर्टर और बाकी ऑडियंस से कहती है कि यूमी ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है और लोग ये बात क्यों जानना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वे एक एडल्ट एक्ट्रेस है। ये बात सच नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मूवी में ही एडल्ट एक्ट्रेस का काम किया है और यूमी और चा का कोई अफेयर नहीं है। वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों डेटिंग कर रहे थे और कोरिया में हर इंसान की अपनी मर्जी है और अपनी प्राइवेसी है कि वे लोग अपने मन से डेटिंग कर सकते हैं। जिसके बाद वे टीवी पर ही अपनी बेटी से कहने लगती है कि यूमी कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है,
तुम्हें पूरा हक है कि तुम चा के साथ अपना रिश्ता बनाए रखो। अब यूमी को यह सुनने के बाद काफी मोटिवेशन मिलने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे टाई उसके भाई को लेके खड़ा है और वो यूमी को कहता है कि बाहर उसकी स्कूटी खड़ी है, अगर वो चाहे तो स्कूटी लेके जा सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूमी स्कूटी को चालू करती है और वो स्टार्ट करने के बाद वहां से ऑफिस की ओर जाने लगती है। वहीं पे हम लोग चा को देखते हैं जो कि यूमी को खोजने के लिए वापस अपने शहर में आ गया है। तभी यूमी उसे कॉल करके कहती है कि वह चा के ऑफिस में चा से मिलने के लिए जा रही है। अब इधर चा जो कि कार फटाफट स्पीड करके जब जाने लगता है तभी ट्रैफिक जाम के कारण वो रुक जाता है, जिसके बाद वो कार में से बाहर निकलता है और वो दौड़ने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि बस में एक लड़की होती है जो कि चा के हैंडसम फेस को देखने के बाद उसकी तरफ देखती ही जाती है। अब इधर चा किसी प्रकार से दौड़ते हुए ऑफिस से पहुंचता है, जहां पर जब वो देखता है तो उसके पीछे ही यूमी खड़ी होती है। अब यूमी उसे देखने के बाद उसे दौड़ के जाती उसे गले लगा लेती है। अब उन दोनों में गले लगने के कारण वहाँ के सभी स्टाफ उन लोगों को देखने लगते हैं और वहाँ पे यूमी के पुराने किचन मेंबर्स भी होते हैं। अब वे दोनों उसे देख के काफी खुश होते हैं, जिसके बाद चाह यूमी को किस कर देता है और ये सीन काफी देर तक चलती है, जिसके बाद वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी खुश होते हैं और वहाँ पे मैनेजर की तो हालत ही खराब होती है कि वो इस प्रकार से कैसे कर सकता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यही बात और यही फोटो न्यूज में फैल चुकी है कि यूमी और चा एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। तब चा के डैड यानी कि मिस्टर किम यह देखने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और वे फैसला करते हैं कि चा को वापस कंपनी में कभी लेके नहीं आएंगे। वहीं पे हम लोग हियरी को देखते हैं जो कि यह न्यूज सुनने के बाद काफी गुस्से में है, उसे बुरा भी लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन टाई यह सुनने के बाद बहुत खुश होता है कि यूमी अब हमेशा खुश रहेगी। अब नेक्स्ट डे यूमी वापस अपने काम पर वही पुराने शहर में जा चुकी है, जहाँ पे वो लोगों को जब खाना बात चाहिए होती है तभी वहाँ पे एक लड़का उससे कहता है कि तुम्हारा अफेयर चा के साथ चल रहा था ना, जिसपे यूमी काफी कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि उन दोनों का अफेयर नहीं चल रहा है। चा और यूमी एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं और दोनों प्यार करते हैं। तब वो लड़का यह जवाब सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जब टाई यूमी के छोटे भाई को खिला रहा होता है तभी वहाँ पर यूमी के नए डैड आते हैं, जिनका शादी यूमी की मॉम से फर्स्ट एपिसोड में हुआ था। जिसके बाद वो यूमी को भाई को गोद में ले लेते हैं और वो काफी खुश होता है, उससे माफी मांगते हैं कि वो हमेशा अब उसके साथ रहेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जहाँ पे मिस्टर किम और चा दोनों डिनर कर रहे हैं। तब मिस्टर किम उससे कहते हैं कि वो वापस यूमी के पास क्यों गया। तब चा उनसे कहता है कि वो अपना बिजनेस तो दोबारा भी खड़ा कर सकता है और वो एक नया बिजनेस खोल सकता है, लेकिन अगर यूमी एक बार चली गई तो वो उसे कभी नहीं पा सकता है, इसलिए वो यूमी के पास गया। अब यह सुनने के बाद मिस्टर किम हंसने लगते हैं, जिसपे चा भी हंसता है। वहीं पे हम लोग हियरी को देखते हैं जो कि टाई से मिलने के लिए जब पहुंचती है तब टाई उसे बताता है कि वह अब दक्षिण अमेरिका जाने वाला है क्योंकि वहां पे एक वह न्यू बुक के लिए साइन किया है। तब हियरी उसे कहती है कि वो तो सभी जगह घूम रहा है लेकिन वो आज तक कहीं नहीं घूमी है। तब टाई उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है। जिसके बाद अब हम लोगों को पता चलता है कि दोनों डेटिंग करने वाले हैं। अब कुछ दिनों के बाद यूमी की मॉम फिर से अपने हस्बैंड के साथ शादी करने लगी है, जहाँ पे वे जब शादी करने जाते हैं तब वहाँ पे सभी लोग होते हैं। जिसके बाद वे फिर से पिछली बार की तरह अपनी पुरानी एडल्ट फोटो को दिखाने लगती है और वो हंसती है कि वह अपना किसी भी पुराने बातों को लोगों से नहीं छुपाना चाहती। अब यूमी यह देखने कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद चा यूमी के छोटे भाई को लेकर वो इधर उधर का नजारा दिखाने लगता है, जैसे कि वो उनकी फोटो को इग्नोर कर रहा है। अब थोड़ी देर के बाद यूमी और चा जब मिलते हैं तब चा यूमी से पूछता है कि अगर वे दोनों शादी कर लेंगे तो उसका छोटा भाई चा को क्या कहेगा, जिसपे यूमी उसे कहती है कि जीजा जी। तब चा हंसता है और थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि फिर से वे दोनों कार में बैठ के वहाँ से फुर्र हो जाते हैं और इस प्रकार से ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फाइनल एपिसोड की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।